हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। मेरी प्यारी सी श्यामाजू और मेरे गोविंद का दर्शन कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरी राधे राधे लिखकर आप ठाकुर और ठकुराइन के चरणों में अपनी हाजिरी भर लीजिए। और अभी सुबह की पूजा आरती करके और मैं अपना रसोई के कामों में लग गई थी। सुबह के खाने में बना रही हूँ दाल और चावल। तो एक चूल्हे पर मैंने दाल बनने के लिए रख दी है और एक चूल्हे पर मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं। और अभी टाइम हुआ है लगभग 8:30 बजे का, क्योंकि श्यामा के आने से पहले मैं गोविंद को 8 बजे जगाती थी और फिर उनको स्नान, उनका भोग, आरती, मतलब 9 बजे तक ये काम मेरा होता था। लेकिन अब मैं थोड़ा जल्दी लगती हूँ। 6 सवा 6 बजे श्यामा को जगा देती हूँ। पहले श्यामा को तैयार करती हूँ, फिर गोविंद को स्नान करा के उनको तैयार करती हूँ, भोग लगाती हूँ, आरती करती हूँ। मतलब 8 बजे से तक या 8 बजे से 5-7 मिनट पहले से ही मेरा जो है पूजा आरती का, भोग लगाने का, ठाकुर सेवा का जो सुबह का मेरा काम है वो हो जाता है। क्योंकि श्यामा के आने के बाद थोड़ा सा और जल्दी उठती हूँ ताकि टाइम से जो है परिवारजनों के लिए भी खाना बनाना है, घर की साफ़ सफाई करनी है और भी बहुत सारे काम होते हैं, सब टाइम से हो जाए कि घर में किसी को ये ना लगे कि भाई ये तो अपना एसी में लगी रहती है और हमारे जो काम हैं, खाना बनाना है या घर की साफ़ सफाई है या जो भी मेरे जिम्मेदारी के काम हैं वो टाइम से कंप्लीट होने चाहिए। तो मैं थोड़ा सा और पहले उठ के लग जाती हूँ। और आज जैसे सुबह के खाने में तो दाल चावल ही बनाने की इच्छा थी, तो दाल चावल तो मैंने बनने के लिए रख दिए हैं। अब ये काम तो होता रहेगा, तब तक मैं अपने प्यारे से गोविंद और अपनी श्यामाजू के लिए माखन तैयार कर लेती हूँ। शाम के टाइम पे जब मैंने मलाई जमाई थी और एक अलग बर्तन में वैसी दही जमाई थी, क्योंकि मलाई वाली जो दही होती ना उसे बच्चे नहीं खाते, उसमें ज़्यादा मलाई हो जाती, तो फिर मैं अलग कर लेती हूँ मलाई को, 2-3 दिन की इकट्ठी करके फिर उसका मक्खन बनाती हूँ। और बाकी जो दही है वो मलाई उतार के डेली बनती है। लेकिन शाम को ये नहीं था कि सुबह दाल चावल बनेंगे तो लस्सी भी हो जाएगी, दही भी हो जाएगी, ये सब चीज़ें फिर इतनी ज़्यादा उनकी खपत नहीं हो पाएगी। लेकिन सुबह उठ के फिर मन किया कि दाल चावल बनाती हूँ, क्योंकि मेरी जो है श्यामाजू और मेरे गोविंद को दाल चावल ही पाने थे। तो मैंने फिर ये बना ले कि चलो कोई नहीं, जिसका मन करेगा वो लस्सी पी लेगा, दही खा लेगा, नहीं करेगा तो मक्खन में अभी बना के और लाडली लाल को भोग लगा देती हूँ। तो मैंने अपनी श्यामाजू और अपने गोविंद को माखन मिश्री का भोग लगा दिया है। और अब मैं ये जो बर्तन हैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे देखिए सुबह की जैसे सासू माँ के लिए चाय बनती है, मेरे लिए कॉफ़ी बनती है, विशाल के पापा जी अपने लिए थोड़ा सा दूध गर्म करते हैं, मैं श्यामाजू और गोविंद को दूध का भोग लगता है। मतलब कुछ बर्तन तो ये हो जाते हैं। फिर जो मेरा बड़ा पतीला होता है दूध का, वो मैं अब सुबह खाली करके उसको छोटे पतीले में डाल देती हूँ, इसको मांज धो के रख देती हूँ कि शाम को इसमें दूध गर्म होगा। और अभी जैसे मक्खन तैयार किया तो एक पतीला वो हो गया, यानी सिंक फुल भर गई थी। तो अब ये सारे बर्तन मैं मांज धो के रख देती हूँ। उसके बाद तो जैसे खाना खाते हैं ना, जो बर्तन इकट्ठे होते हैं उनको विशाल साफ़ करता है, डेली करता है मेरा बेटा। खाना खाने के बाद के जो बर्तन हैं वो मेरा विशाल ही करता है रोज़। लेकिन एक बार के जो सुबह के बर्तन होते हैं उनको मैं साफ़ करती हूँ, नहीं तो इतने हो जाते हैं भाई, बच्चे को दिक्कत होगी इतने सारे बर्तन देख के, तो क्योंकि 2 सिंक भर जाएंगे। तो इस वजह से जितने होते हैं खाना बनाने से पहले वो मैं सब साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर जो होते हैं वो विशाल देख लेता है। सुबह की जो झाड़ू लगाने का काम है अंदर अंदर का, बाहर नहीं जाता है, बालकनी नहीं साफ़ करेगा वो अनुज, और ना ही सीढ़ियाँ साफ़ करेगा। तो ये है कि चलो अंदर अंदर की भी झाड़ू एक बच्चा लगा देता है तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, वरना अकेले को बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर बालकनी में, बालकनी को धोऊंगी क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा है। और ये जो मेरे यहाँ पर 3-4 गमले हो गए हैं तुलसी के,
और कुछ मैंने जैसे आप सबको बताया था आम जामुन की मैंने यहाँ पर पेड़ उगाए हैं ताकि वो थोड़े से बड़े हो जाएं तो उनको मैं अपने खेत में लगा दूं। और एक जगह मैंने मौसमी के पेड़ जो मौसमी होती है उसके बीज भी मैंने यहाँ पर दबाए थे मिट्टी में, उनके भी छोटे छोटे से पौधे निकल आए हैं। तो जब इनमें मिट्टी डालते हैं ना फिर वो तो पानी रोज़ डलता है, वो थोड़ी नीचे दब जाती है। तो मैं इनमें थोड़ी सी मिट्टी और भर रही हूँ गमलों में, ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से नीचे तक ग्रो करें। ग्रोथ होती है तभी जब उसमें मिट्टी होती है, मिट्टी कम होती है तो कोई भी पौधा अच्छे से नहीं होता। देखो जिसमें मैं अभी मिट्टी डाल रही हूँ ना, इसमें मौसमी के 4 पौधे उग गए हैं, बहुत ही छोटे छोटे से हैं, अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे तब दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये देखो मेरे साइड में जो है आम के पेड़ हैं 2 जगह पे, और 2 में उधर जामुन के हैं, और 2 जामुन के पेड़ मैंने उधर डिब्बे में लगाए हुए हैं। अभी खेत की ज़मीन जो वहाँ पे तैयार हो रही है, सफ़ेदे के पेड़ वगैरह कटवाए थे, जैसे ही वहाँ पर और सफ़ेदे के पौधे वगैरह लगाने की तैयारी होगी तो इनको भी मैं खेत में ही लगवा दूँगी। ये सारे फलदार पौधे खेत में लग जाएंगे, आम जामुन मौसमी ये सब वहाँ पर लगेंगे। तो मैंने इनमें मिट्टी भर दी है, थोड़ी सी कम लग रही थी, और थोड़ा थोड़ा सा इनमें पानी डाल देती हूँ। और कईयों के कमेंट्स होते हैं कि पानी कितना डालें, पौधे तो बिल्कुल ही मतलब फंगस लग गई है, ये हो गया। पानी की मात्रा लिमिट मात्रा होती है। अब आप देखिए जितनी मिट्टी है उस हिसाब से हम छिड़काव करते हैं इसके ऊपर पानी का। ये नहीं होती कि भरा कटोरा पानी का, भरा डिब्बा पानी का और उसके अंदर उड़ेल दिया, इससे तो वो उसकी जड़ें हैं वही गल जाएंगी। इसलिए इसमें छिड़काव होता है। ये जितने भी पौधे यहाँ पर मेरे 4 गमले तुलसी के हैं, आम के हैं, जामुन के हैं, एलोवेरा के भी हैं, इन सब में ही मैं जो है मेरा एक बड़ा सा तांबर का लोटा है, 3 लोटे पानी सभी में छिड़काव करती हूँ, डेली करती हूँ, तो उतना ही इसमें काफ़ी रहता है। और अभी पहले तो ये जो देखो यहाँ पर ये शीशा लगा हुआ है ना, इसके नीचे जो ये फड़दी इसको बोलते हैं, इस पर काफ़ी सारी धूल जम रही है, और अभी धोऊंगी तो पानी नीचे जाएगा, उनके आंगन में गिर जाएगा, नीचे मेरे जेठ जी के में। तो ऐसे भाई अच्छा नहीं लगता है कि दूसरे को भी तकलीफ़ हो। तो मैंने पोछे से ऊपर के जो शीशे के ऊपर स्टील की ग्रिल लगी हुई है इसको पोंछ दिया और नीचे पोछा लगा दिया। और बालकनी में अभी पानी डाल डाल के पहले झाड़ू से धोया, क्योंकि गंदा हो रहा था काफ़ी। इधर पक्षी भी आते हैं, चिड़िया आ जाती हैं, कबूतर आ जाते हैं, वो बीट भी बहुत सारी कर देते हैं यहाँ पे, तो वो काफ़ी गंदा हो जाता है। और इधर तो जैसे एसी लगा हुआ है सासू माँ के रूम का, उसमें पता नहीं कोई चिड़िया वगैरह ने अंडा दिया होगा, और वहाँ पे बैठने की जगह तो है नहीं, फिर भी पक्षी हैं, इनको ज्ञान तो होता नहीं है, और वहीं पर बैठ गई। वो अंडा उन्होंने दिया होगा, वो नीचे गिर के फूट गया, तो काफ़ी गंद सा हो रहा था। पहले झाड़ू से धोया, फिर वाइपर से पानी डाल डाल के इसको थोड़ा सा ऐसे रगड़ रगड़ के सोख रही हूँ, ताकि ये पानी अच्छे से सूख जाए। थोड़ी बहुत देर में सासू माँ का कुछ पता नहीं है कि बाहर निकल आएगी, खाना वाना खा लिया उसने तो बाहर घूमने के लिए भी निकल जाएगी, तो तब तक ये सूख जाए। इसी वजह से इसको थोड़ा सा रगड़ रगड़ के खींच के साफ़ करी हूँ कि जल्दी सूखे। तो वही यहाँ का भी मेरा जो है साफ़ सफाई का काम निपट गया है। अंदर का पोछा लगाऊंगी अभी, क्योंकि अनुज ने सिर्फ झाड़ू लगाई है, पोछा तो मुझे ही लगाना है। सीढ़ियों में लगाऊंगी, पूरे घर में लगाऊंगी, 1-1.5 घंटे में तो पोछे का काम ही निपटेगा। पहले ही होता है कि चलो दोनों साइड की बालकनियाँ हैं, इनको तो मैं धो लेती हूँ, अंदर पोछा लग जाएगा तो काम हो जाएगा फिर कंप्लीट। सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन डेली मैं बालकनी को नहीं धोती हूँ, 2 दिन में या 3 दिन में। अगर 2 दिन में टाइम मिलता है तो 2 दिन में, नहीं तो 3 दिन में मैं यहाँ पर धो देती हूँ। झाड़ू रोज़ लग जाती है। और ये है अब शाम का टाइम, क्योंकि मैं एक सूट की सिलाई कर रही हूँ। 1 साल हो गया है सूटों की सिलाई नहीं की है मैंने। सारे सूट बिल्कुल पुराने पुराने हो गए हैं, और कई तो साइड से फट भी गए हैं, क्योंकि कॉटन का कपड़ा जो होता है ना वो ज़्यादा नहीं चल पाता, 1 साल ही निकालता है, लेकिन पहनने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अभी मैं आज एक सूट सिलने की कोशिश कर रही हूँ कि एक आज सिल जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम निकाल के मुझे अभी अपने 8-9 सूटों की सिलाई करनी है। बाहर सिलवाऊंगी तो 8-9 सूटों की सिलाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अपना घर पे ही थोड़ा टाइम निकाल के सिल लूँगी, क्योंकि हम औरतों को काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। आज की बचत कल का भविष्य होता है, तो जितना हम बचा सकते हैं उतना तो कोशिश करते ही हैं कि भाई ये बच जाए, अगर खुद से कुछ करना आता है तो। अगर नहीं आता है तो फिर तो मजबूरी में बाहर सिलवाने ही पड़ते हैं, सारे ही सिलवाने पड़ते हैं। और जब खुद से सील कर पहन लो ना तो बाहर का सिला हुआ कुछ पसंद भी नहीं आता, अपने हिसाब का नहीं बन पाता है।
तो मैं तो अपने खुद ही सील के पहनती हूँ। आज शुरुआत की है, धीरे धीरे करके सारे सूटों की सिलाई कंप्लीट करूँगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।